Dave, what qualifies? Hello, are you running an ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवल वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, जबरदस्त। हाँ सर, सब बढ़िया, जबरदस्त। सब वाह बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया। तो आज फिर न्यूमरोलॉजी का एक क्लास होने वाला है, कुछ नई रेमेडीज, कुछ नई बातें आप लोग सीखने वाले हैं। और नंबर्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों की लाइफ को बदल रहे हैं, हमने देखा है। तो हमेशा एक नया टॉपिक लेकर आती है हमारी आज की ट्रेनर जो है, जब देखो तब कुछ नया नया सिखाती रहती हैं, बहुत सारी रेमेडीज और टॉपिक्स के बारे में बात करती हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमारा न्यूमरोलॉजी का, जो लोग न्यूमरोलॉजी के ट्रेनर बनना चाहते हैं, उसका एक बैच निकल चुका है पहले ही। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, 6 दिन का ट्रेनिंग था, 5 दिन लाइव और 1 दिन जो है छुट्टी के साथ था। तो बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। आज आप लोगों को न्यूमरोलॉजी नंबर्स को के गेम को समझने का मौका मिलेगा, और कुछ रेमेडीज भी मैम बताएंगे आज आप लोगों को, और किस तरीके से ये नंबर्स हमारी लाइफ में दखल डालते हैं, हमारी लाइफ को अर्थ से फर्श तक या फर्श से अर्थ तक पहुंचा देते हैं। तो किस तरीके से आज आप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा एक्साइटमेंट चेक करना चाहता हूँ कि आप कितना एक्साइटेड हैं। टाइप ई इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड। चैट बॉक्स में ई लिखेंगे अगर आप एक्साइटेड हैं। तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? वाह, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर कुछ सीखना है तो एक्साइटमेंट के साथ सीखेंगे, तो ये पल, ये लम्हा आपके लिए यादगार बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं जानना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा कैमरे पे आएंगे तो हम आपको देख पाएंगे, तो एक कहते हैं ना कि कनेक्शन बनता है टीचर और स्टूडेंट के साथ। और यहाँ पे जितने लोग हैं, काफी लोग नए भी दिख रहे हैं, पुराने हैं, बाकी लोग रास्ते में आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम संभव कुमार है, टाइकून शाला मेरा प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं ट्रेनर्स को लॉन्च करता हूँ। जो लोग ऑफलाइन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे अपने स्किल, अपने टैलेंट को दिखाकर लोगों को, दुनिया को, समाज, सोसाइटी को कुछ वैल्यू देना चाहते हैं। और एक और मेरा यहाँ पे पर्पज होता है कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आके आप अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो टाइकून शाला से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। वो सारा रोड मैप हम देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट किए बिना मैं आज के अपने जो हमारे गेस्ट हैं, जो ट्रेनर हैं, जो बहुत रिक्वेस्ट पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और फ्री में ये जो ज्ञान दे रहे हैं, जो वैल्यूज आपको मिल रही है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और ये टाइकून शाला और हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप की वजह से होता है। तो आप बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल ध्यान से पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी भी कराएंगी मैडम। तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और नोट बनाते रहिए। सारे क्वेश्चन आपके लास्ट में लिए जाएंगे, कोई भी सवाल रहेगा
1 घंटे का सेशन है, लेकिन अगर कुछ आधा घंटा आगे पीछे भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके क्वेश्चन का आंसर भी हम करेंगे। तो दोस्तों सारे लोग कैमरे पे आएंगे, इससे पहले शर्त हमारी है कि उन्हीं लोगों का सवाल लिया जाएगा जो लोग कैमरे पे रहेंगे। तो बी ऑन कैमरा, और आपको देखना चाहते हैं हम, कैमरे पे रहिए और कनेक्टेड रहिए, फोकस्ड रहिए, क्योंकि नंबर का गेम है, जरा सा इधर उधर हुआ तो मूलांक 4 की जगह कुछ और निकल गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मूलांक भाग्यांक का गेम है सारा, सीरियसली समझना आपको। और हमारी जैसे परंपरा रही है, हम चाहते हैं हमारे जो आज के गुरु हैं, जो हमारे आज के सुपरस्टार हैं, आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करिएगा, और मैंने अलाउ कर रखा, आप अनम्यूट कर सकते हैं, सारे लोग अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करके एक जोरदार तालियों के साथ, ठीक है, इतनी तेज तालियां होनी चाहिए कि हमारे जो ट्रेनर आज के हैं रेणुका जी, तो रेणुका मैम का स्वागत होना चाहिए जोरदार तालियों से। सभी लोग प्लीज, जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम मैम, वेलकम मैम ओवर टू यू, देखिए वेलकम हो रहा आपका। थैंक यू। यस यस, ओवर टू यू। अबे तक नहीं करेंगे। यस यस, ये नहीं भी तो मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं, ठीक है। कैसे हैं आप सभी? हम लोग ठीक है मैम, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताइए। और अभी हम आज का सेशन शुरू करेंगे। पहले अभी हमारी शिवरात्रि आने वाली है, आप सभी जी। को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 भी। को शिवरात्रि है, तो उसकी आप सबको शुभकामनाएं। और आज का सेशन हम करेंगे लोशु ग्रिड से। आप सभी ने लोशु ग्रिड के बारे में जाना कि एक चाइनीज पद्धति है, जिसे हमारे यहाँ ग्रंथ होते हैं, वहाँ चाइनीज के भी कुछ ग्रंथ होते थे, वहां से उन्होंने निकाला। अगर हमें विस्तार से इसके अंदर जाना हो तो ये लोशु ग्रिड जो है, इसको हमारे लक्ष्मी यंत्र के साथ जोड़ा जाता है। ये 9 जो होते हैं, 9 बॉक्सेस बने होते हैं, और 9 बॉक्सेस में आपके 1 से लेके 9 नंबर तक उसमें आते हैं। जैसे 1 से लेकर 9 नंबर, 9 प्लेनेट है हमारे, और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट होती है, मंथ होता है, ईयर होता है, उसके साथ ये पूरी तरह वो वहां पे भी हम उसको देख के आपके बारे में, आप में क्या मतलब कमियां हैं और कौन सी वीकनेस आपकी, कहाँ आप स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ कौन से प्लेनेट है और वीक प्लेनेट कौन से हैं, और आपको कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही है। उस ब्लॉकेज को थोड़े से छोटे छोटे से उपाय करके हम उस ब्लॉकेज को दूर करते हैं। और आज मैं आपको लोशु ग्रिड के बारे में ही बताऊंगी, और आप सभी अपना अपना लोशु ग्रिड देखेंगे कि आपकी क्या कितनी पर्सनैलिटीज आपकी उसके साथ मैच होती हैं। तो सर आप यहाँ हैं? संभव सर? हाँ मैम हूँ, मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। सर, आप लोशु ग्रिड का बता दीजिए इनको थोड़ा सा बना के। हाँ हाँ बता रहा हूँ मैम, एक सेकंड में चाहिए। मैं ना एक्चुअली, दोस्तों आप मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं बना। हाँ, तो तब तक हम बात कर लेते हैं। हाँ तो इनके हाँ इनके जी, शहर पूछे मैम कहाँ से हैं ये लोग। हाँ जी, हाँ जी, अभी आप मुझे बताएंगे यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो कौन से शहर से यहाँ पे आए हुए हैं। हम देखते हैं हम कितने लोग कहाँ कहाँ से पूरे इंडिया से यहाँ आके मिल रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। उत्तराखंड से सतीश सिंह चौहान जी हैं, सभी लिखिए अपना अपना। जयदेव सर हैं, अजमेर राजस्थान से। अखनूर से है मानवी देवी, वेलकम मानवी जी। आजमगढ़ से है रौनक प्रजापति, वेलकम सर। हरि यादव जी है पुणे से। देवाशीष सर हैं कोलकाता से। चिराग जी हैं गुजरात से। नीति शर्मा है उधमपुर से, ये मेरी पड़ोसी भी है। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो देखिए हम कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ पे मिले हुए हैं। तो आज जो हमारा नॉलेज रहेगा लोशु ग्रिड पे होगा, और ये ग्रिड कैसे हमने कंप्लीट करना है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही ये चलेगा। और आप लोग जब इसको जान जाएंगे ना, मनोज बंसल जी हैं दिल्ली से। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 3x3 स्क्वायर का ये ग्रिड होता है। ये बर्थ चार्ट के हिसाब से इसमें हम मतलब इसको फिल करते हैं। 9 स्पेसिस को हर नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक बढ़ते हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल या डायगोनल जैसे भी इसको प्लस करेंगे, हर नंबर का टोटल जो रहेगा वो 15 ही आएगा। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, क्या आपको इसकी समझ आई कि नहीं। ये लोशु ग्रिड है, इसको लक्ष्मी यंत्रा भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको कहीं से भी प्लस करके देखिए, इसका प्लस जो भी होगा वो 15 ही होगा। और हर नंबर का क्या मीनिंग रहेगा आपके लिए, यहाँ पे आपको हम बताएंगे। समझ आ गई सभी को? जी मैडम। हाँ जी, हम आगे जो नए लोग आए हैं उनको ध्यान से आप समझिए। जहां पे आपको समझ नहीं आती है तो आप हमें पूछिए, क्या आगे हम बताएंगे इसके बारे में। अब देखिए, जैसे किसी का हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, लोशु ग्रिड, ये तो आप अपनी जगह एक जगह स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये तो फिल हुआ ही मिलेगा। और आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के हर नंबर, जो जहाँ पे 4 की जगह पे आपका 4 आता है तो 4 लिखना है, 9 आता है तो 9 की स्पेस पे ही लिखेंगे, 5 आता, एक बार आए, 2 बार आए, 10 बार आए, आपने यहीं पे लिखना है। जो इसके लिए एक पर्टिकुलर मतलब आपको स्पेस दी गई है उसके लिए लिखना ही है। तो अभी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जो हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर हमारा वुड मतलब एलिमेंट को दर्शाता है। 9 नंबर जो है ये फायर एलिमेंट को दर्शाता है। इन जो 2 है ये अर्थ एलिमेंट को दिखाएगा। 4 हो गया हमारा, 4 नंबर हो गया वुड, 9 हो गया ये फायर, और 2 हो गया अर्थ, 3 हो गया फिर वुड, 5 हो गया अर्थ, और 7 हो गया मेटल। तो 8 हो गया अर्थ, 1 हो गया वाटर, और 6 हो गया मेटल। तो अब देखिए, अब यहाँ पे प्लेनेट के साथ साथ आपके 5 मेटल्स भी आ गए। अब जो जहां पे जो चीज रखी जाएगी वो वहीं पे। अब मुझे बताइए, 9 की जगह पे अगर हम मतलब 9 फायर का एलिमेंट है, वहां पे हम पानी रखेंगे तो हमारी लाइफ में क्या होगा, समझ सकते हैं? 9 की पानी मतलब फायर की जगह पे हम वाटर को मतलब 1 के एलिमेंट को 9 की जगह पे रख रहे हैं, तो हमारे साथ गलत होना शुरू हो जाएगा। हमारे बनते मतलब बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, हमें यहाँ पे जो चीज जहाँ पे है वहां पे ही रखनी है। आज हम इन 3 रोज के मतलब 3 लाइनें हैं हमारी, 3 वर्टिकल है, 3 हॉरिजॉन्टल है, और 3 ही 2 डायगोनल है। यहाँ पे आपको ये 8 चीजें आपको क्या क्या बता रही हैं आपकी लाइफ के बारे में, आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैम अभी क्या करना है? अभी एक लोशो ग्रिड सर बनाएंगे, किसी का भी बनाना? डेट अच्छा ऑफ बर्थ एक जने का लेके अच्छा, उसमें ठीक हम ठीक फिल है। करेंगे कैसे होता है ये। ठीक मैम। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि बहुत ही आसानी से आपको न्यूमरोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और आप सीख सकते हैं। तो आप देखिएगा, देखिए जैसे यहाँ पे चिराग जी का डेट ऑफ बर्थ आ गया है, तो इस डेट ऑफ बर्थ को हम लेंगे। 26, हाँ जी, हाँ, अभी हम लिखेंगे यही। देखिए, तो हम क्या करेंगे पहले ना, एक जो दोस्तों आप लोग अपने आप को म्यूट पे रखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा सेशन हो जाएगा। तो कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम डिसअलाउ कर देते हैं आप लोगों को, तो आवाज नहीं आएगी किसी की। हम चाहते हैं कि आप लोग साइलेंटली पहले समझिए इस चीज को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। ये डेट ऑफ बर्थ चिराग वैश्य जी ने दिया था। और एक बेसिक ग्रिड हम बना रहे हैं। सबसे पहले जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो बेसिक होता है ऐसे होता है। ये हो गया आपका, ये हो गया। यहाँ पे 4 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, यहाँ पे 6 रहता है, यहाँ पे 9 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 7 रहता है, फिर यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 8 रहता है, और यहाँ पे 1 रहता है। मैम सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी सर, बिल्कुल ये सही मुझे है। याद ही हो गया है। ठीक है, और हम इसके बाद दोस्त, न्यूमरोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं अभी। तो यस अभी हम यस यस, जैसे चिराग सर का लिया 26 जो है, अब इसमें हम मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे। हाँ निकालेंगे। 26 जो है वो चिराग सर का मूलांक निकलेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो उनकी डेट होगी ना,
उससे आपका मूलांक निकलेगा। तो इसको हम 26 का, हाँ जी, किंग भी बोलते हैं इसको। तो किंग हो जाएगा 26, 2 + 6 हो जाएगा, इट विल बिकम 8। 8। सही मैम। हाँ और जी, अब हम तो इसका इसका क्वीन निकालेंगे ना मैम, हाँ जी, भाग्यांक क्वीन निकालेंगे, और जो कि हो जाएगा 2 + 6 प्लस अगेन 6 +1 +9, 9 +8 8 + 1। +1, इनको जोड़ देंगे दोस्तों। तो 2 6 8 6 14, एंड इन 9 था ना। हाँ जी, हाँ जी, 23 1 9 32 8 41 हो जाएगा ना मैम। हाँ जी, हाँ जी, 41 ये हो जाएगा। फिर 41 को फिर ऐड करेंगे तो 8 4 + 1 सिंगल हमने डिजिट पे लाना होता है, तो ये हो सिंगल जाएगा डिजिट में 5। लाना है इसको। हाँ जी, 5 तो ये हो जाएगा क्वीन। तो सबसे पहले लोसी ग्रिड में किंग और क्वीन को ऐड करते हैं। आप बताइए मैम क्या करना जी, किंग को सर 8 के जगह पे किंग को आप फिल करेंगे। है। बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। 8 है, वहाँ मैं पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसका। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे अब देखिए जो रेफरेंस है ना, जो लेफ्ट साइड में बड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, इसको ध्यान देना आपको। तो इस रेफरेंस के हिसाब से सबसे पहले किंग डालेंगे, 8 यहाँ पे है। फिर इसके बाद क्वीन हो गया 5, तो 5 यहाँ पे है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे इनका था 2 6, तो 2 जो है यहाँ करूँ मैम मैं, हाँ जी, हाँ जी सर, 2 यहाँ डाल दिया। 6 जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, 2 बार 6 है तो 1 बार 6 और डाल देंगे, है ना मैम। हाँ जी, हाँ जी सर, सही है ना। फिर हाँ 1 जी, आ गया आपका यहाँ पे, एंड 9 आ गया आपका यहाँ पे। 8 तो 1 बार और डालना पड़ेगा ना, है ना। 8 हाँ हो गया, जी सर, एंड 1 हाँ एक जी, बार हाँ जी और सर, आना। डालिए। ठीक है। तो ये देखो अब हाँ बताइए मैम, बताइए प्लीज। अब जो इनके मतलब जो ये जो है ना जो बॉक्स, ये जो खाली है, अब इनके हो गए इनकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर। और जो डबल बार आए हैं ये आपके हो गए रेपिटेटिव नंबर। अब जो मिसिंग नंबर है उनके लिए आपने क्या करना है, मिसिंग नंबर आपका 4 है, फिर है 3 और 7। ये आपकी लाइफ में क्या दिक्कत लाएंगे, क्या परेशानी होगी, यहाँ से आपको कहाँ से ब्लॉकेज आएंगी, तो ये आपको हम बताएंगे। अब देखिए, जिससे इंसान का 492, अब ये इसे हम योगास भी कहते हैं और प्लेन्स भी कहते हैं। जैसे 492 का हॉरिजॉन्टल प्लेन हम ले रहे हैं, और जो 492 का होगा, तो ये प्लेन जो आपको दिखाएगा, ये आपकी स्ट्रेंथ को दिखाएगा। अच्छा 1 है। मैम अभी ना ये जो भाग्यांक निकाला है, ये थोड़ा सा गलत हो गया मुझे लग रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ना ये वो 1 था। 8 और नहीं 6 नहीं, से ये 1 था, 1 मिनट रुक जाइए मैम, ये 1 था। यहाँ पे 1 था ये, ठीक है। ये जो मैंने अभी करेक्ट किया ना, एक सेकंड। 1981 था ना। हाँ हाँ मैम, ये माई मिस्टेक, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे 1 था, 1981 था ना। तो इसको जोड़ने पे आएगा, जस्ट मोमेंट, ये जोड़ने पे आएगा 33 आएगा, ठीक है। 33। हाँ 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 हाँ, तो जी, ये थोड़ा सा रह गया था, तो इसको दोबारा हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, अभी गनीमत है। 5 को निकाल के 6 थी 3 एक बार कर। सेकंड, एक सेकंड मैं इसको ना इरेज करता हूँ। इरेजर ना काफी वो आ गया है इसका। एक सेकंड। हाँ अब ठीक है। तो इसको इरेज करके ये आ जाएगा 3 + 3, ठीक है। तो 3 + 3 का ये आ जाएगा 6, ये आ गया 6, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों, क्योंकि ये भाग्यांक 6 आया, तो 6 भी प्री फिल्ड होगा। लाइक 6 कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो भाग्यांक 6 हो गया, एक 6 और आएगा ना मैम यहाँ पे फिर। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, एक 5 6 और आ जाएगा। सॉरी सॉरी, ये कलर मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि समझने में दिक्कत हो जाएगा अदरवाइज आपको। इसको मिटाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। एक 6 और आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और 8 हो गया, 6 5 तीन को बार आ हटा, गया। इसमें से 5 कौन को सा हटा मैम दीजिए। 5 हटाना पड़ेगा, यस। हाँ जी, 5 को हटा दीजिए। 5 हटा दिया। अब दोस्तों एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। किंग नंबर 8 आया है, सिर्फ डेट को जोड़ना पड़ता है, तो 8 आ गया है, इसलिए हमने 8 यहाँ पे डाल दिया। क्वीन 6 आ गया तो 6 डाल दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर को एक एक करके डालना होता है, 2 हमने 2 डाल दिया।
6 2 बार आए, पहले तुक्कीन वाला था ही एक यहाँ पे भाग्यांक वाला, एक और 2 और आ गए। 1 यहाँ पे देखिए 2 बार आ गया है। 9 और 8 जो आपका 8 भी 2 बार आ गया, एक भाग्य इसका मूलांक वाला किंग वाला, और एक जो है यहाँ से 8 वाला। तो अभी क्लियर हो गया सबको आई थिंक। ठीक है, इसको भी मिसिंग नंबर 5 भी है, तो 5 को भी हम डाल लेते हैं मिसिंग नंबर के तौर पे। ये मिसिंग नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ये। आई थिंक अभी सही हो गया मैम, है ना? जी, ठीक 4 है मैम, 3 5 7 इनके मिसिंग है। मिसिंग नंबर, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 4 3 5 7 की रेमेडीज करनी है। पहले मैं बताती हूँ, अगर आपका 492 ये जो एक प्लेन बना है आपका 492, अगर 492 होता तो आप लाइफ में आपका जो रहेगा मेंटल प्लान होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, मेंटल प्लेन। तो आपको जो मतलब आप जो स्ट्रांग थिंकर होते हैं, कोई भी चीज आप में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है। अगर आपका ये मेंटल, आप सोचते बहुत ज्यादा और जो कुछ आप सोचते वो मतलब अपने आप होने भी लगता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका मतलब 4 नहीं है, 92 है। अब अगर 100% में से हम इसको 100 नंबर्स में से हम इनको देने होंगे तो इनका ये 67% है, यानी कि इनका मतलब 2/3 चल रहा है। और अगर तीनों होते तो थर्ड होना था, अगर 1 होता तो 1/3 होना था। अब देखिए इनका यहाँ पे मतलब जो भी इनके मेंटल, इनके दिमाग में जो दिमाग से ज्यादा सोचते होंगे, मगर ये कितना सोचते होंगे, 67 तक वो 67% तक वो इनकी लाइफ में आता होगा। जो भी ये सोचते हैं, जो भी ये करना चाहते हैं, उसका ये 67% ही कर पाएंगे। अब 357 जो है इनका, 357 बिल्कुल मिसिंग है। इमोशनल इनमें बहुत कम होंगे। इमोशनल का क्या मतलब होता है, ये गोल्डन हार्टेड होते हैं, इनका मतलब हर्ट बहुत जिनका रहता है 357 वो गोल्डन हार्टेड होते हैं। और लोग इनके इमोशन की वजह से इनको इतना ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, कहते हैं दिल का राजा और दिल पर ही चोट खाएगा। जिनका ये पूरा रहता है तो उनको लोग आके ना मतलब धोखा ही बस सोचते हैं, ये बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है, ये दिल का बहुत अच्छा है। और दिल का बहुत अच्छा होना एक तरह का आजकल अभिशाप बन चुका है, क्योंकि लोग उसका फायदा बेमतलब उसका फायदा उठाते हैं। अब इनका तो ये है नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले इंसान होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। 816 का जो प्लेनेट है ये क्या रहता है हमारा, प्रैक्टिकली ये बहुत स्ट्रांग होंगे। अब देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकली कोई भी काम करेंगे ना, पहले उसकी बाल की खाल निकालेंगे। अगर आप इनको बोलोगे ना, हम कहीं मतलब सफर करने जा रहे हैं, कहीं हम चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, ये पहले आपको बोलेंगे कि क्यों जाना है, वहां जाके क्या होगा। और सर क्या आपके साथ कुछ बातें जो है मैच हो रही है तो आप हमें लिखेंगे नीचे कि यस ये मैच हो रहा है। ये उस चीज के बारे में पहले सोचेंगे, क्यों जा रहे हैं, वहां जाके क्या करना हो। अगर इनके घर में कोई बच्चा भी बोलेगा ना कि मैंने वहां जाना है, तो ये पहले उसको पूछेंगे वहां जाके तुझे क्या मिलेगा। अगर ये कपड़ा लेने मार्केट जाएंगे तो उसको पहले पकड़ेंगे, बोलेंगे ये शर्ट कहीं मतलब हल्की, ये कहीं से फट न जाएगी, श्रिंक नहीं हो जाएगी। अब मतलब ना ये मतलब उसकी बाल की खाल जब तक नहीं उतारेंगे तब तक ये आगे ही नहीं बढ़ेंगे। हाँ सर लिख रहे हैं आपको सब बता देते हो सर, मैंने इसीलिए तो आपका नंबर मांगा था। तो अब उसके बाद ये आगे आपके मतलब हॉरिजॉन्टल जो प्लान जो थे, अब हम करेंगे। इनको कन्वीनियंस करना बहुत मुश्किल है। आप कोई चीज इनके पास लेके जाओ, कोई प्लान लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, तो ये तो पहले मानेंगे नहीं, ये करके मुझे क्या मिलेगा, कहाँ से होगा। मतलब मैंने आपको पहले बोला कि ये एक बाल के होता है ना, बाल कितना पतला होता है, ये उसकी भी खाल उतारने में माहिर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं वर्टिकल प्लान। वर्टिकल प्लान में अब आ गया हमारा 438। 438 ये थॉट प्लान इनका बहुत तेज रहता है, जिनका 438 रहता है। थॉट प्लान वो जो चीज सोचते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, प्लानर इनके विचार इतने अच्छे होते हैं। प्रोजेक्ट ये बहुत बड़े 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 प्रोजेक्ट फाइनल कर देते हैं, पोजीशन बना लेते हैं प्रोजेक्ट फाइनल करके। तो अब मुझे देखिए इनका एक ही है, ये प्रोजेक्ट तो बनाते होंगे मगर उतने अच्छे तरीके से नहीं बना सकते होंगे, क्योंकि इनके प्लान में एक ही है जो रहेगा इनका थॉट प्लान का, इनका एक ही नंबर है, तो इनको 33% तक ही सफलता मिलती होगी उसमें। अब आ गया 951 का, ये होता है हमारा विल प्लान जिसको बोलते हैं, और इसको एक सक्सेस योगा भी बोलते हैं। ये हमारी जिंदगी का, जिनके नंबर में 951 आ जाता है तो वो लोग इतने सफल होते हैं, इतने
सफल करना चाहे, उनकी विल इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो वो बनता ही जाता है। मतलब उनको भगवान की तरफ से गिफ्ट होता है। इनका निश्चय जो होता है, दृढ़ निश्चय होता है इनका, दृढ़ मतलब जो भी काम बोल देते हैं ना, वो करके ही दिखाते हैं। अब 276 जिनका आएगा, ये एक्शन प्लेन है। एक्शन प्लेन क्या होता है कि एक्शन, ये कोई भी, कई लोग क्या होते हैं ना, अब हम ही होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हम ये करेंगे, तो ये लोग ये सोचते नहीं कि हम ये करेंगे, ये क्या है, करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज हम अभी सोच ही रहे होंगे कि हमने ये करना है ना, ये वो काम करके आ जाएंगे, हम तो सोच रहे हैं। ये जल्दी जल्दी एक्शन लेने में माहिर होते हैं। अब सक्सेस लाइन हमारी लाइफ में 3 होती है। पहली लाइन होती है 951 की, दूसरी लाइन होती है 456 की। देखिए इनका 6 है, 4 5 मिसिंग है। तो ये जो गोल्डन लाइन है इनकी लाइफ की, ये सक्सेस योगा फर्स्ट होता है। जिनका ये फुल रहता है, उनको 100% सक्सेस मिलती ही मिलती है, और हर फील्ड में वो सक्सेस रहते हैं। अब इनका एक है, यहाँ पे भी इनको 33% ही सफलता मिल रही होगी। जो भी ये काम करते हैं उसमें 33% ही सफल होते होंगे। फिर दूसरी लाइन आ गई 258, वो भी सक्सेस लाइन, मगर सिल्वर वाली है। तो ये क्या होगा, इनको जो भी काम करते हैं, इनको नेम और फेम तो अच्छा मिलता रहता होगा। मनी मैनेजमेंट, रियल एस्टेट में अगर ये जाएंगे तो वहां से इनको अच्छी सी कमाई हो सकती है। 258, ये 67% वहां भी ये सफल हो सकेंगे। अभी आपको जिन लोगों के, अभी मैंने आपको लोशो ग्रिड बनाना भी सिखा दिया, और उसमें आपको ये भी दिया। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों के 4 9, ये जो मैंने आपको प्लेन्स दिखाए, सक्सेस प्लेन, ये तो आप मुझे बताएंगे कि किसका किसका कितना कितना बन रहा है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो हमें बता सकते हैं। 492 वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो रहता है आपका मेंटल प्लेन। दूसरा आपका रहता है 357 वाला इमोशनल प्लेन है। और जो थर्ड है 816 वाला, ये रहता है आपका प्रैक्टिकल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन में आता है 438 आपका रहता है थॉट प्लेन। 951 रहता है विल प्लेन। और 276 वाला रहता है एक्शन प्लेन। 951 आपका थर्ड सक्सेस योगा है। 456 वाला 1 है, वह फर्स्ट सक्सेस योगा है, जिसको हम राजयोग बोलते हैं। 258 वाला सेकंड राजयोग है। ये 3 राजयोग होते हैं हमारी लाइफ में, 951, 456 और 258। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा आगे बता देती हूँ, थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। तो ये जो 4 नंबर होता है, ये हमें मनी और प्रॉस्पेरिटी देता है। आप हर नंबर का मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में कम है। मनी जो होता है, ये जो 4 नंबर होता है, ये हमें मनी एंड प्रॉस्पेरिटी देता है। 9 नंबर जो होता है, वो हमें फेम एंड प्रॉस्पेरिटी देता है। 2 नंबर हमारे मैरिज और रिलेशनशिप को बढ़ाता है। जिनका जो मिसिंग होगा वो उनके साथ ऐसा होगा, ध्यान से देख के सुनिए। 3 नंबर जो होता है हेल्थ और फैमिली का रहता है। 5 नंबर एनर्जी एंड स्टेबिलिटी का रहता है। 7 नंबर जो है चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी का रहता है। अब जिसका 7 नंबर मिसिंग होगा, उनको यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। उनके बच्चे, मतलब थोड़ी दिक्कत होगी, बच्चे मतलब पैदा शायद ना हो या कुछ हो, उनको ऐसी दिक्कत परेशानियां आ सकती है उनकी लाइफ में। और 816 का 8 क्या देता है हमें, नॉलेज एंड इंट्यूशन प्लेन देता है, इंट्यूशन एक्टिव करता है हमारी। 1 नंबर जो है वो कैरियर एंड सक्सेस पे ले जाता है, सूरज का नंबर होता है। 6 नंबर जो है फ्रेंड्स और बिगनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। समझ आ गई आपको? 4 नंबर राहु का नंबर होता है, मगर अच्छा वाला, इसको गुंडा भी बोलते हैं। मगर ये गुंडा कौन सा होता है, अच्छा वाला गुंडा होता है, मार काट करने वाला नहीं होता है। ये गरीब अगर कुछ मतलब जो अमीर लोग होते हैं, उनसे कुछ जो ऐसे मतलब बेईमानी से बनते हैं, उनको उनका पैसा ले जाता है और उनसे क्या करता है, उनका पैसा हमें वापस मतलब गरीबों में बांट देता है। 9 नंबर जो होता है, ये फेम एंड प्रॉस्पेरिटी का रहता है। ये हमें 9 नंबर किसका है, मंगल का। और मंगल हमें क्या देता है, मशहूर करता है। जिसका 9 नंबर मिसिंग होगा, मंगल का जो नंबर है, वो हमें प्रॉस्पेरिटी देगा। और वहां पे प्रॉस्पेरिटी देगा और हमें मशहूर भी करेगा। 2 नंबर क्या करता है, हमारे मैरिज और रिलेशनशिप को अच्छा करता है।
जो 2 नंबर रहेगा हमारा, वो हमारी मैरिज और रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर देगा। अब हम कहते हैं ना कि हमें मतलब ये नंबर गलत होता है। कोई भी नंबर, कोई भी प्लेनेट कब खराब होता है? जब हम उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं या उसको मनाते नहीं है। नंबर सारे सही होते हैं और हमें उनको कैसे यूज करना है वो देखिए। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर हेल्थ एंड फैमिली का रहता है। 5 नंबर एनर्जी एंड 3 नंबर जो है वो बृहस्पति गुरु का है, गुरुदेव का है। अभी मैंने 9 के बाद 2 नंबर जो है मून का रहता है। 3 नंबर जो है सर 852 का तो 852 तो फिर अलग वो बन गया ना। 852 का मैं बताती हूँ सर आपको। 3 नंबर जो होता है जुपिटर का होता है। 5 नंबर जो होता है ये मतलब बुध का होता है, मरकरी का होता है। ये हमें एनर्जी एंड स्टेबिलिटी देता है। मतलब देखिए 5 नंबर जो है बिल्कुल सेंटर में है। हर जितने भी प्लेनेट हैं उनकी एनर्जी लेके ये उसको इनहेंस करता है। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर केतु का है, जो हमें चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी करवाता है कि आप ये करो। वो हमें उत्साहित करता है कि आप ये करो वो करो। और चिल्ड्रंस का जो बच्चों का रहता है वो इसी 7 नंबर के कारण ही होता है। अगर किसी का 7 नंबर खराब हो जाए तो उनके घर में बच्चे नहीं होते हैं। 8 नंबर जो रहता है वो नॉलेज और इंट्यूशन का रहता है। वो हमारी नॉलेज और इंट्यूशन को बढ़ाता है। 1 नंबर जो कैरियर को सक्सेस से कैरियर की तरफ हमें लेके जाता है, कैरियर में सक्सेस करवाता है। 6 नंबर जो है फ्रेंड्स और बिगनिंग, हमारे फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। जिसके पास पैसा होगा, जो थोड़ा सा यही है कि जैसे इनका 3 बार 6 आया है। अब मैं इनको एक सजेशन दूंगी कि सर आपने अपने गलत दोस्तों से दूर रहना है। वो आपको नशे तक में ले जा सकते हैं, क्योंकि 2 बार 8 है, 2 बार 1 है, 2 बार 6 है। मतलब ये तो सक्सेस तो होंगे, मगर क्या होगा कि उस सक्सेस के नशे में, मतलब जब किसी को बड़ी सफलता मिल जाती है उस नशे, उसका एक नशा हो जाता है, उसमें कुछ गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। 252 का जैसे सर ने बोला, अभी मैं आपको ये बताती हूँ। अभी हमारा हो गया, फिर आएगा हमारा 9 नंबर हो गया। अभी रहा हमारा 5 का भी हो गया, 2 का भी हो गया। अभी कुछ भी क्या रहा हमारा, सभी हो गए। सभी का मैंने बता दिया कि सभी का कैसा कैसा रहता है। तो सक्सेस प्लैनेट है 857 जो सर है, 8 और 2 का ना। अगर आपका सक्सेस है यहाँ पे, 8 आपको इंट्यूशन पावर अच्छी देगा, 5 नंबर आपको बैलेंस करेगा, 2 नंबर आपका कैरियर अच्छा करेगा, मैरिज लाइफ अच्छी करेगा, रिलेशनशिप आपके अच्छे करेगा। अगर खाली 8 और 2 है, आपने यही लिखा था 8 2 का क्या रहेगा, 852 का। तो सर ये एक सक्सेस पहुंचाता है, आपको सक्सेस पे ले जाता है। ये आपका सक्सेस योगा 2 है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े। हाँ मैम, यस बताइए ना क्या करना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? दोस्तों रिस्पॉन्ड कीजिए, आपको समझ में आ गया लोसो ग्रिड बनाना? या यस आपको यहाँ समझ आया कि हमें मतलब यस यस। जिसका मैंने ये देखा था कितना उनके लिए सही बैठा है, एक बार वो सामने आएंगे और हमें बताएंगे कि ये मेरे साथ ये सब कितनी चीजें उनके साथ मैच हो रही है। यस, एक एक कनेक्शन बना के थोड़ा बात करेंगे मैम से आप लोग, हाँ जी। प्लीज। यस। चिराग सर आप मुझे बताइए आपके साथ कितनी चीजें इसमें मैच हो रही थी। चिराग सर इनको आप अनम्यूट कर दीजिए। डिस अलाउ किया था ना, अभी बात कर सकते हैं, अभी मैंने अलाउ कर हाँ दिया, जी, हाँ ठीक है। जी सर कीजिए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार जी। मैडम जो जो आपने बातें बताई है वो सब सही है, वो सर वो वैसा ही हो मैंने रहा नहीं है, बताई है, वो मेरी बात सुनो, वो आपके नंबर्स हैं। मैंने नहीं, ये नंबर्स है क्या? नंबर का रहस्य है जो हमें पता नहीं था। ये मेरी तरफ से, यहाँ जितने लोग 9 नंबर वाले होंगे उनके साथ ऐसा होगा, जिनके जो चीजें मिसिंग होंगी उनके साथ वैसा होगा। अब आपके जो यस नंबर मैम। मिसिंग है, जैसे आपका नंबर हाँ 4 मिसिंग था, तो आपने क्या करना है, शिवरात्रि आ रही है, आप शिवरात्रि से शिव जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। और अपनी लाइफ में आगे आपको उपाय बताऊंगी, 4-5 उपाय दूंगी शिवरात्रि पे आप लोगों ने क्या करना है। हर फील्ड के लिए मैंने उपाय चुन के रखे हैं। हर फील्ड का इंसान वो उपाय करके अपनी लाइफ,
और मेरा कहने का मतलब क्या रहेगा आपको कि जहां पे आप ये उपाय करते हैं, यहाँ से आप एक रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए, या रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए 4 नंबर की मिसिंग के लिए। और कुछ नहीं कर सकते, एक लकड़ी का पेन अपने पास रख लीजिए, वुडन पेन। यस मैम, यस मैम। आप ये ऐसा कर लीजिए। दूसरा नंबर आपका 3 नंबर मिसिंग था। आपने गुरु की बड़ी सेवा करनी है। गुरु और माता पिता और वृद्ध इंसान जो भी मिले अपनी एज से बड़ा, आप चाहे वो यस आपके मैम। घर का कोई भी मिले, गुरु का आशीर्वाद, प्रभु की सेवा अपनी, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में कमी होगी, क्योंकि आप भगवान की पूजा तो कर रहे होंगे मगर वैसा आशीर्वाद नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पे 3 यस नंबर मैम। मिसिंग होने से गुरु का और ईश्वर का आशीर्वाद कम मिलता है। तो आपने उनको मनाना है जैसे भी हो सके। मतलब मैंने आपको बोला, कोई भी गुरु जिसने आपको नर्सरी केजी में भी आपको पढ़ाया है ना, वो भी आपका गुरु है। जिसने आपको सही रास्ता बताया ना, जिसने आपको, हो सकता है कि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हो, उसने मना कर दिया, वो भी आपका गुरु है। हमारे में कहते हैं भीख तो सभी दे देते हैं, सीख कोई एक ही देता है। जिसने आपको कुछ भी सिखाया है लाइफ में, वो आपका गुरु है। आप उसके चरण छुइए और आशीर्वाद ले लीजिए। और अपने से बड़ों का दिल कभी भी मत दुखाइए, खासकर गुरु और माता पिता का। और उस दूसरा नंबर यस आपका मैम। 5 नंबर मिसिंग था। 5 नंबर मिसिंग के लिए आपने क्या करना है, किसी किन्नर को 5 चीजें दान करनी है। अपने बर्थडे वाले दिन कर लीजिए। एक तोता लाइए बाजार से, उसको उड़ा दीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। गाय को अगर आपके वहां गाय नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, एक सब्जी वाले की दुकान में जाना है। वहां आपने 10-20 रुपए की सब्जी लेनी है, मगर जिससे इतनी सी सब्जी नहीं लेना कि इतनी सी ले ली, 10 रुपए का धनिया ले लिया, इतना सा तो छोड़ दिया, वैसा नहीं करना है। उतनी सी सब्जी लेनी है ताकि लोगों को उनके घर में 5-6 लोगों के लिए पूरी पड़ जाए वो। उनके मतलब ये नहीं हो कि यस आप इस मैम। सब्जी में और क्या डालें। ग्रीन पालक ले लीजिए, हरा बंद गोभी ले लीजिए, वैसा कीजिए। और आप वो लेके उसी मतलब पैसे दे दीजिए उसके, तो सब्जी का लिफाफा वहीं छोड़ दीजिए। समझ गए मेरी बात। अगर गाय का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, कि इस जगह पे नहीं मिलती है गाय, तो वहां पे आपने वैसा कर लेना है। उसके बाद आपका नंबर था 7 मिसिंग। 7 मिसिंग के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, हर शनिवार या एतवार आपने मछलियों को, अगर मछलियां कहीं एक्वेरियम में मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर मछलियों को आटा खिलाना है आपने। आटे में थोड़ा सा गुड़ और वो डाल के वो उन मछलियों को दे दीजिए। और 7 नंबर मिसिंग के लिए आपने गोल्डन और सिल्वर कलर की, 2 कलर की आपने घड़ी भी पहननी है। 2 कलर यस की मैम। आपने घड़ी पहनी है। ये मैंने खाली गोल्डन की पहनी हुई है। आपने सिल्वर और गोल्डन कलर की घड़ी पहननी है। यही 4 चीजें आपकी मिसिंग थी ना। 4 यस मैम, यही। 4 3 4 5 और 7 यही मिसिंग था। और मैंने आपके यस सबके मैम। उपाय बताए, छोटे छोटे से उपाय हैं। कोई ये मैंने आपको ये नहीं कहा कि 20-25 हजार का कोई नग पहन लो, ऐसा तो नहीं कहा। 6 नंबर आपका नहीं। 3 बार आ रहा है। अभी मैं आपको फिर बोल रही हूँ, 6 नंबर 3 बार आ रहा है। अपने गलत दोस्तों से दूर रहना है। आपको लगे कि ये लड़का नशे वगैरह करता है, आपकी बहुत गहरी दोस्ती है, बेशक आपका मतलब हर्टेड फ्रेंड क्यों नहीं होगा, हो सकता है उसकी दोस्ती में आके आप नशा करना शुरू कर दे। वो आपका दोस्त नहीं है। अगर वो नशा करता है और आपको नशे के लिए मजबूर कर रहा है, बोलेगा यार थोड़ा सा लगा ले, एक लगाने से कुछ नहीं होता, आज वो एक के लिए मजबूर करेगा, कल आपको 4 भी लगवा सकता है। होती है ना वो 4 इतने इतने से डालते हैं वो गिलास में, समथिंग जो भी होता है यस ना, वो मैम। थोड़ा सा बोलेगा एक दिन के लिए, अगले दिन आपको वो बोलेगा नहीं यार एक लगा दिया, दूसरा भी लगा ले, तीसरा भी कर ले, कुछ नहीं होगा। तो आपने वैसा नहीं करना है। समझ रहे हैं आप। वैसे दोस्तों यस से मैम। नाइट में तो ऐसे दोस्तों के साथ निकलना ही नहीं है बाहर। और 7 नंबर मिसिंग होता है तो उसमें क्या होता है, इंसान ना थोड़ा सोचता कम है। देखिए मैंने जब शुरू हुआ था, ये हमारे सेशन जब शुरू हुए थे, मैंने हर तरह के उपाय बताए थे, शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुने हैं। मैंने कहा था ये केतु का ईयर है, ये जो साल है केतु का है। केतु का ईयर कैसे है, 2 + 2 + 3 7 होता है। 0 की तो वैल्यू 7 होता है। इस बार लोग ध्यान दिमाग से नहीं सोचेंगे। अब आप देखिए, अब न्यूज सुनिए। आज भी मैं थोड़ा बीमार थी तो अंदर बैठी थी, तो मैं ऑफिस में ही होती हूँ, तो इन्होंने टीवी लगा के रखा था वहां पे। आज भी मतलब जब से ये साल शुरू हुआ है तब से ये शायद 10वीं या 12वीं घटना है। आज भी वो एक लड़की के लिए बता रहे थे, उसने उसका मर्डर कर दिया। और 3-4 घंटे उस लाश को लेके, मतलब 20 घंटे वो लाश को लेके गाड़ी में घूमता रहा। मैंने पूरी तरह से तो न्यूज सुनी। जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो लोग ही ऐसा करेंगे ना।
नहीं तो एक कीड़ी चींटी भी हमसे मर जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, या इसका पाप लग जाएगा, हमें होता नहीं। पाँव के नीचे चींटी आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए तो दिल के मतलब कई घंटे तो दिल परेशान रहता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो वो लोग ऐसा करते हैं जिनके पास दिल दिमाग नहीं होता है, दिल नहीं होता है, वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब हर तरफ से ऐसी न्यूज आ रही है, उसने उसको काट के 35 टुकड़े पहले कर दिए, फिर एक लड़की को मार के 20 घंटे गाड़ी के नीचे घुमाते रहे, फिर ये कर दिया वो कर दिया। वो कौन सी दिमाग है लोगों के, कौन सा ऐसा उनके अंदर, कौन सा इतना बुरा कर चुके होते हैं वो कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि इंसान को हम कैसे मार रहे हैं। तो आप लोगों ने इस साल में थोड़ी अपनी मनी को भी बचाना है। मनी प्रॉब्लम भी आएगी, हर तरह के लोगों को आएगी, ये नहीं है कि कोई करोड़पति भी होगा उसको भी आएगी। ये मैंने उपाय बताए थे। तो सर आप आगे कुछ बताएंगे? नहीं मैम, जो आपने बताया जो नंबर से वो एकदम सही है, जो और मैं आपके उपाय पास जो करूंगा। नंबर है ना, हम तो उनके बारे में ही बता सकते हैं, क्योंकि जो यस मैम। नंबर वो आपके साथ मैच होते हैं। देखिए अगर आप किसी यस मैम। एस्ट्रोलॉजी के पास, मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है, मगर वो आपको 20, 25 या 40 हजार का नग बोलेंगे लेने के लिए कि आप ये चीज उंगली में धारण कर लो। अब वो मतलब इसके लिए ना आपका 5 नंबर मिसिंग है बोलेंगे वो भी, मगर वो आपको क्या बोलेंगे, आप पुखराज पहन लो। अब 20, 25, 30 हजार का तो पुखरा आ जाएगा, और वो कहते हैं कि अपनी वजन के मुताबिक उतने ग्राम का पहनना है, उतने रत्ती का, उतने ग्राम का समथिंग पहनना है। अगर हमारा वजन 80 किलो या 85 kg होगा तो हम 8-9 ग्राम का अगर लेने जाते हैं तो उसका रेट आप मार्केट में पूछ लीजिए कितना रहेगा। 40-50 हजार का पन्ना आएगा, फिर उसको आपको सोने में धारण करना है, फिर वो पहनोगे तो फिर आपकी लाइफ, फिर अगर नहीं पहनोगे तो आपका क्या रहेगा। आप जिंदगी भर ये सोचते रहोगे कि यार मेरे काम नहीं बढ़ रहे हैं, मैंने पन्ना नहीं पहना इसलिए नहीं काम बढ़ रहे हैं, सोचोगे कि नहीं। मगर यहाँ मैंने क्या यस। किया कि 1 किलो सब्जी 20 नहीं 50 की आ जाएगी, गाय को खिला दो। गाय नहीं मिलती है, दुकान वाले की दुकान में ही छोड़ दो। जो काम 50 रुपए से हमारा हो सकता है उसके लिए 40-50 हजार क्यों खर्चना। जब पैसे आएंगे तब वो भी कर लेना, मैं मना नहीं कर रही, मगर जब पैसे आने तक तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, उसके छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम पैसे ज्यादा हो तो क्या करें ये लोग? मैम पैसे ज्यादा होंगे तो अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा कर लेंगे ना, और क्या होगा। बच्चे आजकल पैसे की तो जरूरत सबको है, और पैसे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप मंदिर में चले जाओ ना, पुजारी भी उन्हीं की रिस्पेक्ट करता है जो ज्यादा ज्यादा पैसा चढ़ाते हैं। जो लाखों रुपए चढ़ाते हैं पुजारी भी उनके लिए अच्छा सा प्रसाद देता है। जो नॉर्मल 51 या 101 चढ़ाएंगे उसके लिए वो इतना सा ही प्रसाद पकड़ाएगा, हाथ में निकाल देगा, और उनको मंदिर में बिठा के भी खूब सा आशीर्वाद भी देगा। हाँ मानवी जी, मैं आपको एग्जामिनेशन की रेमेडीज जरूर बताऊंगी परसों से। परसों 18 को शिवरात्रि है, उसी के दौरान आपको मैं सब हर इंसान को हर तरह की रेमेडीज बताऊंगी। तो अभी हमने ना, अभी पिछले दिनों हमने अपना न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करवाया था जिसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी हमने शुरू करना है मार्च में, हम अपना इसका ही कोर्स शुरू कर रहे हैं। सर आप बताएंगे थोड़ा सा? सर है यहाँ पे? हाँ मैम, हूँ मैं, बताइए ना। हाँ जी, हाँ जी सर, जो हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि मार्च में वो स्टार्ट करेंगे, तो आप हम्म। लोग ये अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर लोगों को बताएंगे वहां से आप एक अच्छी मनी भी अर्निंग कर देंगे। तो जो जो लोग इस कोर्स को आगे लेना चाहेंगे वो हमें ना, हमारी जो मैनेजर है अपने नेहा जी से बात कर लीजिए, तो वो आपको सब कुछ इसके बारे में बता देंगी। कौन सा मैम नया कोर्स है, हाँ किसकी जी, बात कर जो रहे हो? नया कोर्स हमने लॉन्च करा था ना अच्छा, वो। ये जो वो वाला है ना, क्या नाम है, एडवांस वाला? हाँ जी, एडवांस न्यूमरोलॉजी में, उसमें हम आपका नाम, जैसे नाम का पहला अक्षर, नाम पूरा नाम कैसे चेंज करना है, कौन से अक्षर आपको अच्छा देंगे, वो सब कुछ उसमें सिखाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा डेमो दिया है। तो जो हमारा अगला कोर्स रहेगा उसके बारे बताता हूँ मैम, बताता हूँ, रुक जाइए। में फिर लास्ट तक रुकिए। मैं सभी के हर फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए रेमेडीज लेके आई हूँ महाशिवरात्रि के दिन। वो आपने शुरू करनी है, फिर हर मंडे और सैटरडे को कर सकते हैं। मैम वो डे 5 वाले में, डे 6 वाले में था ना? हाँ।
दोस्तों मैं शेयर करता हूँ, और ये रहा आपका यही है मैम। हाँ जी जी सर। ये एडवांस न्यूमरोलॉजी का प्रोग्राम है। अभी देखिए ये जो प्राइस है इस पे नहीं जाना आपको, जनरली इतने का होता है। आप बताइए मैम क्या क्या रहता है इसमें, आप ये जो बताइए। हमारा है, जैसे मैंने अभी नंबर्स का आपको बताया कि हर नंबर प्लेनेट हमें क्या देता है, numbers and relationship between planets, number vibration from 1 to 9 that includes positive and negative energy, health relationships and suggestions, 8 yogas of Loshu grid जो मैंने अभी आपको बताए हैं, योग of property and business, personal strength and weakness according to the date of birth, profession as per numbers, personal case study, complete analysis of numerology, kundali, lucky colors and numbers, love, marriage and extra relation। सर एक मिनट, यहाँ पे हमारी वो आ गई ना फोटोज, ठीक है। लव, मैरिज एंड एक्स्ट्रा मैरिज प्रेडिक्शन, डेट, कंसेप्ट ऑफ मैरिज, एडवांस कंसेप्ट ऑफ ट्रबल इन मैरिज, टाइमिंग प्रेडिक्शन थ्रू नंबर्स, टाइम प्रेडिक्शन थ्रू महादशा एंड अंतरदशा, बेबी टाइमिंग, बेबी आपके घर कब होगा, जॉब टाइमिंग, कब आपकी अच्छी जॉब लगेगी, मैरिज टाइमिंग, मैरिज कब होगी, कंसीविंग इशू कोई आपको आ रहा है उसके बारे में आपको बताया जाएगा क्यों आ रहा है, बेस्ट टाइम पीरियड आपका लाइफ का कौन सा पीरियड अच्छा रहेगा, वो सब हम आपको यहाँ इसमें बताएंगे। और बताएंगे नहीं, आपको करवाएंगे, प्रैक्टिकली करवाएंगे। जिन लोगों ने मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है उनको पता ही है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। सर नेक्स्ट, यस मैम बोलिए ना प्लीज। अगला सर, ये मैंने हाँ कर हाँ यस यस। देखिए हमारा है वाइब्रेशन ऑफ नेम्स, आपके नाम में कहाँ आपको मतलब ब्लॉकेज आ रही है, अच्छे नाम के कॉम्बोज कौन से होते हैं, मेलिफिक नेम्स कौन से होते हैं और बेनिफिक नेम कौन से होते हैं, नेम फिक्सिंग को कैसे हमने करना है, करेक्शन करके। अगर किसी का नाम देखिए, किसी का नाम साहिल है तो कई लोग क्या करते हैं अपने से उसमें एक और ए डाल देते हैं। तो मुझे बताइए कि कोई लोग कोई भी उसको साहिल थोड़ी बोलेगा, साहिल ही बोलेंगे ना, उसको हमने कैसे चेंज करना है उसके लिए हम थोड़ी सी प्रेडिक्शन आपको सब कुछ बता समझाएंगे उसके बारे में। न्यू नेम एज पर नक्षत्र, जब हम नया नाम रखेंगे उसके नक्षत्र क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे आपको, वो सब हम आपको उस कोर्स में करवाने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट, रेमेडीज दैट क्योर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज आपको दी जाएंगी और उस रेमेडीज का जिन्होंने पहले करी है उनको असर पता है। अब हम आपको आगे जो रेमेडीज करवाएंगे उनके इफेक्टिव, इतनी इफेक्टिव रेमेडीज होती है हमारी की जो भी उनको करता है ना उनको बड़ी जल्दी टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडीज हम आपको दिखाई जाएंगी। तो ये आपको सब कुछ इस कोर्स में मिलेगा। तो नेक्स्ट, अब आपने घड़ी पहनी है और प्रेडिक्शन थ्रो वॉच डायल, घड़ियों के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी घड़ी अच्छी रहेगी आपके लिए और कौन सी नुकसान दे सकती है और कौन सी घड़ी आपको पहननी चाहिए। घड़ियों का भी एनालिसिस इस कोर्स में किया जाएगा, जिनका भी एक कोर्स होता है मगर हम इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपको देंगे। नेक्स्ट, यस मैम नेक्स्ट कर दिया मैम। प्रेडिक्शन थ्रू क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न मेथड। देखिए अब जैसे किसी की कोई चीज गुम गायब हो जाती है, वो परेशान हो जाता है, अब उसको क्या करना है, वो प्रश्न लिखना है, फिर उसको काउंट करना है, फिर उसके बारे में मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो सब कुछ खुद ही आप निकालेंगे कि प्रश्न का उत्तर आपको प्रेडिक्शन। ऐसे आप किसी के पास जाते हैं ना अपना प्रश्न लेके कि भाई मुझे ये होगा कि नहीं, हमारे घर पैसा कब आएगा, हमारे घर बच्चा होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं सभी के मन में। तो वो प्रश्न के थ्रू आप अपना आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रेडिक्शन करके वो भी आपको बताया जाएगा। अब देखिए बिजनेस कार्ड भी आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू बनाना सिखाया जाएगा कि बिजनेस कार्ड आपका कैसा होना चाहिए,
किस कलर का होना चाहिए, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा लोगो जो आप उसमें डालोगे उसके बारे में भी हम बताएंगे कि ये लोगो आपके लिए अच्छा है नहीं है, कलर कौन सा रहेगा, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा इसमें। नेक्स्ट सर, पर्सनल रिपोर्ट ऑफ 5 years विद पर्सनलाइज्ड रेमेडीज आर ऑफ मिसिंग नंबर। जैसे अभी आपके मैंने लोशो ग्रिड देखा, उसमें जो मिसिंग नंबर थे वो सबकी जैसे आपको बताया गया उनके लिए, वैसे ही 5 साल की आपकी फैमिली के या आपकी एक 5 साल की आपको रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें आपके आने वाले 5 साल के बारे में पूरा पूरा लिखा होगा कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आपके आने वाला टाइम कौन सा है, आपकी शादी कौन सी दिशा में होगी, यहाँ तक कि आपकी जो आपका सोल मेट है, जो आपका पति है तो पत्नी की नेचर कैसी रहेगी, पत्नी है तो उसके पति की नेचर कैसी रहेगी, वो भी सब यहाँ इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट सर, बैंक अकाउंट आपका कौन से नंबर पे होना चाहिए जिसमें कि आपका कैश फ्लो अच्छा रहे और अबंडेंस रहे, वो भी आपको मतलब इस जो कोर्स करवा रहे हैं उसमें सब कुछ ये बता दिया जाएगा। देखिए 10 पावरफुल टिप्स ऑफ फेंग शुई फॉर वेल्थ एंड अबंडेंस, ये मैंने परसों एक वेबिनार भी करा था, उसमें आपको ये बता दिया था कि ये फेंग शुई का क्या असर रहता है और ये कितनी जरूरी होती है हमारी लाइफ में। हम छोटी छोटी चीजें अपने घर में ले आते हैं मगर वो सही असर देने के बदले हमें एक नेगेटिव असर देना शुरू कर देती है। वो क्यों करती है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, वो सब इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। 10 पावरफुल टिप्स आपको दी जाएंगी इसमें। आपके घर का कलर कौन सा होना चाहिए सर, आगे आप बता दीजिए। यस मैम, हाँ जी, आगे आप बता दीजिए सर इस बिल्कुल। कोर्स की तो जो दोस्तों, ये टोटल। जो आपने देखा कि न्यूमरोलॉजी का जो ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा, ये प्रोग्राम जो है टोटल अगर आप वैल्यू देखेंगे तो बोनस वोनस मिला के 1,55,000 रुपये तक का है, लेकिन आपको इतना नहीं देना है। आपको ऑफर प्राइस में, जैसे ऑफलाइन कभी प्रोग्राम करते हैं मैम, तो 76,500 रुपया 50% डिस्काउंट पे देते हैं, लेकिन करेंट प्राइस 38,000 रुपया, जो कि आराम से जो है ये सेल हो जाता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ जो है 12,000 रुपया देना है। तो ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये 12,000 रुपया वाला प्रोग्राम है। इसमें पूरा मतलब एक न्यूमरोलॉजी का आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। जो लोग न्यूमरोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए है। ये अगले महीने में शुरू होने वाला प्रोग्राम, और इसमें 1-to-1 भी मिल जाएगा मैम के साथ, पूरा सपोर्ट रहेगा। आप जब अपने आप को एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो वहाँ भी सपोर्ट करेंगे आपको। और एक चीज और है, जब ये प्रोग्राम, हमारा एक बैच निकल चुका है, जब ये प्रोग्राम हो जाएगा ना और आपको लगेगा कि यार प्रोग्राम में कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपको मनी बैक गारंटी टाइकून साला की तरफ से दी जा रही है कि आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा पिछला बैच हमारे टाइकून साला पे हुआ है न्यूमरोलॉजी का, और लोगों का जबरदस्त एक्सपीरियंस आया है, तो उसमें किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हमारा पैसा चाहिए। 2100 रुपये का प्रोग्राम था और भर भर के वैल्यू मिला है। तो ये हम बताना चाहते हैं दोस्तों, जिसमें कि 12,000 रुपये का आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद 12 दिन का सेशन रहेगा, लाइव सेशन रहेगा, लगभग 3 हफ्ते का सेशन रहेगा। और इसमें क्या है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोई चाहता है बिजनेस में, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है करियर में, और बेटर क्या मिले, आप नंबर के गेम को समझ के अपने करियर को अच्छा कर सकते हैं। सोशल कनेक्शन अगर बढ़ाना, ज्यादा कस्टमर के साथ बढ़ाना, तो भी आप बढ़ा सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट हो गया आपके, प्रोफेशनल अगर इफेक्टिव प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, टीम प्लेयर, और अगर अपने डर और इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा वेल्थ और हेल्थ और रिलेशनशिप करना चाहते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा साइंस है, आप इसमें आ सकते हैं सभी लोग। कौन कौन कर सकता है? जॉब प्रोफेशनल, रिटायर्ड पर्सन, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, बिजनेस ओनर, कोच, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सभी लोग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो भी कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं, अगर टीचर, ट्रेनर, और कोई भी अगर सेकेंड इनकम ढूंढ रहा है, कोई भी मतलब कुछ और इनकम हो जाए लाइफ में, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। इसमें देखिए लाइव प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, पर्सनलाइज सेशन रहेगा, मतलब कि बिल्कुल 1-to-1 की तरह सेशन होता है हमारे। और इसके बाद Q&A सेशन भी रहता है कि आपके कोई डाउट्स वगैरह रहेंगे तो वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। मतलब पूरा कोर्स करवाया जाएगा, कुछ बचेगा तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाया जाएगा।
तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, और आप चाह रहे हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट बन के एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम कर लें। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि आपका एक करियर जो है, एक अलग करियर सेट हो जाएगा, और बहुत ही कम एफर्ट में। और कुछ सीखने जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसको सीखने में आपका 12 दिन में पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैम कहती हैं बिलीव इन योर सेल्फ, तो ये है जो प्रोग्राम हमारा। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, कि आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है ले लीजिए, मैडम आपको बताएंगी। अदरवाइज मैं पेमेंट लिंक भी अभी थोड़ी देर में डाल देता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में। तो तो आज की जो उपाय रहेंगे हमारे शिवरात्रि के उपाय हैं, तो ये करवाने जा रही हूँ मैं आपको। आप सभी ध्यान से सुनिए और एक कॉपी पेन पे लिख भी लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कारगर उपाय है। जिन्होंने ये उपाय करेगा ना, उनको खुद ब खुद उनकी लाइफ में चेंज दिखेगी। तो मेरा पहला उपाय है, जो लोग अपना काम करते हैं, जैसे हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, कोई लोग अपना बिजनेस करते हैं, कई लोगों ने अपना कोई मतलब काम, मतलब जैसे फर्नीचर वगैरह कुछ भी आप करते हो, अपना काम जो करते हैं, उनके लिए है ये उपाय। ये क्या करना है आपने, शिवरात्रि के दिन आपने पंचामृत बनाना है। पंचामृत क्या होता है, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का ही घी लेना है, और उसमें थोड़ी सी शक्कर, यानी गुड़ वाली शक्कर जो मैंने बताया था, और थोड़ा सा हनी, शहद डालना है। ये बन गई 5 चीजों से बन गया पंचामृत। अब आपने जाके शिव जी को इससे स्नान कराना है, उसके बाद उसके ऊपर गंगा जल डाल देना है। गंगा जल, ये जो जल वहां मिलेगा, ये उपाय आपने सुबह 6 बजे से पहले पहले करना है। उस दिन रश रहेगा मंदिरों में, तो आप 4 बजे, 4:30 बजे चले जाइए, ताकि लाइन में भी आपको पहले नंबर मिल जाए। तो उस दिन शिवरात्रि के दिन आपने ये काम जरूरी करना है, जिनका अपना बिजनेस है और उनको रुकावट आ गई। क्योंकि एक तमस होता है ना, तमस क्या करता है, हमारे जीवन के ब्लॉकेज देता है। तमस को क्या बोलते हैं, अंधकार। तो आपने उस अंधकार से बाहर निकलना है। और शिव जी बहुत भोले भाले हैं। जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, उनको पता है कि वो शिव जी इतने भोले भाले हैं कि उन्होंने एक चोर को भी वरदान दे दिया था। आप सुनी होगी आपने ये स्टोरी। एक स्टोरी है कि एक बार एक चोर उनके मंदिर में गया, और उसको ना वहां उसने सोने का घंटा देखा, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको चुरा लूं। अब उस वहां ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं, वो शिव जी के ऊपर ही चढ़ गया। तो शिव जी इतने भोले भाले थे, उन्होंने बोल दिया कि लोग तो कोई जल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, मगर तूने तो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो उन्होंने उसको वरदान दे दिया था। इतने भोले हैं शिव जी। अब समझ लीजिए, क्या वो मन की बात नहीं था, मगर उन्होंने कहा कि तू तो मेरा इतना प्यारा भगत है, सब कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ, मगर तूने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तू तो मेरा सबसे प्यारा भगत है। तो ये चीजें है कि आप शिव जी को मनाइए, और ये एक बार नहीं करना है, अपने शिवरात्रि से शुरू कीजिए, और फिर आगे हर मंडे को कीजिए। जब तक आपको महीने में एक बार मंडे को ले लीजिए, कोई भी मंडे पहली डेट का ले लीजिए, तो उस दिन आप ये काम कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम काम तो कर रहे हैं, मगर उतनी प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। काम तो कर रहे हैं, मतलब जो इनकम, एक ही तरह की इनकम चली हुई है, ना बढ़ रही है, कम जरूर होती है, बढ़ती नहीं। तो आप ये उपाय कीजिए, जो लोग अपना काम करते हैं। अब जो नौकरी वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, शिव जी को दही और जल के साथ स्नान कराएंगे। जो नौकरी वाले, उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उनको नौकरी बार बार चेंज करनी पड़ती है, कुछ ऐसा करना पड़ता है, तो वो लोग क्या करेंगे, शिव जी के ऊपर पहले दही से उनको स्नान कराएंगे, फिर ऊपर जल डाल देंगे। तो उससे उनको स्नान कराइए, तो देखिए आपके लिए वो मतलब नौकरी मतलब जो पुराने उनके बॉस रहेंगे ना, उनकी भी नजर में ये रहेगा कि इन लोगों को ही हम पहले बुलाएं। वो भी आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग मतलब होते हैं ना, अपने फॉर्म भर के दे दिए हैं, पर अभी तक आपकी जॉब नहीं लग रही है, वो वहां से भी आपके लिए जॉब निकलेगी। वो लोग आप पे ध्यान देंगे कि ये। अब जिनके घर में हेल्थ रिलेटेड इशू रहते हैं, वो लोग ज्यादातर बीमार रहते हैं, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू, वो क्या कीजिए, पहले दिन गन्ने का रस ले आइए, अगले दिन शिव जी पे चढ़ा दीजिए। आप ऐसा कीजिए, ठीक है। ये मैंने बता दिए 3 लोगों के लिए। अब रह गया जिनके कपल हैं, जिनकी लाइफ थोड़ी आपस में प्यार बिल्कुल भी नहीं रहा है, और ऐसे मतलब ना दुखी रहते एक दूसरे से, तो वो क्या करेंगे, गाय का दूध, गाय का घी लेंगे। गाय के दूध का जो घी बना होता है, गाय का घी लेंगे, और उससे शिव जी को अभिषेक करेंगे। वो गाय के घी से अभिषेक करना है, फिर उसमें आपने जल चढ़ा देना उनके ऊपर। तो ये ऐसा आप करेंगे, तो देखिए आपके लिए कितना अच्छा ये रहेगा। ये आपने जो भी मैं उपाय बता रही हूँ, आपने एक टाइम नहीं करने हैं,
ये आपने बार बार करने हैं और हर मंडे को नहीं कर सकते, मंथ में एक मंडे को जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स की कोई पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या करना है, उन्होंने थोड़ा सा दूध लेना है, मगर दूध गाय का ही लेना है, और उसमें काले तिल डालने हैं, और एक लाल गुलाब शिव जी के ऊपर चढ़ा के आना है। लाल गुलाब से उनको इतना फेमस हो जाएंगे, वो इतने अच्छे उनके नंबर आएंगे, वो सोच भी नहीं सकते कि कितने बढ़िया नंबर आ रहे हैं। हमने तो इतनी तैयारी भी नहीं करी थी, तो वो उनके इतने अच्छे नंबर देख के वो खुद भी हैरान रह जाएंगे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वो जरूर करिए इसको। इस जो लास्ट में मैंने भी बताया ना, स्टूडेंट के लिए दूध और काले तिल डाल के उन पर चढ़ाने हैं। अब एक स्पेशल मैं रेमेडी देने जा रही हूँ, जिनके घर में बहुत बड़ा मतलब कोई पुराने बहुत बड़ा बीमार है, बड़ी बीमारी है उनको, वो क्या करेंगे, गुलाब, व्हाइट गुलाब से एक माला बनाएंगे, वो शिव जी को अर्पित करेंगे, और वहां बैठ के महामृत्युंजय जप वो करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वाला जप जो है वो वहां बैठ के करेंगे 108 टाइम, और 108 टाइम करके फिर वहां पे ही बैठ के आपने शिव इसी मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का एक जाप है, संपुटित मंत्र बोलते हैं, ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह। ये बार बार अपने घर में भी आके इसको बार बार रिपीट करेंगे, और इससे शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और जब वो माला, वहां से माला शिव जी को चढ़ा दी, उसमें से एक पैलेट, वो एक कली फूल की निकाल लेनी है, और जो बीमार है उसको खिलानी है, उसके मुंह में डालनी है, और बोलना है इसको खा लो या निगल लो, जैसे भी हो सकता है उसको खिलाइए, फिर देखिए उसकी बीमारी कैसे दूर होती है। ये बहुत ही पावरफुल जॉब है, जो भी उपाय है, तो आप इसको कीजिए और फिर देखिए। और जो दिन को आपने पूजा करनी है, ओम नमः शिवाय से करनी है, दिन की जो पूजा रहेगी ओम नमः शिवाय बोलना है, बट रात को आपने शिवाय नमः बोलना है। शिव जी की पूजा में ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, और ओम नमः शिवाय जो है वो क्या होता है, ओम जब बोलते हैं वो पब्लिक के लिए हो जाता है, मतलब किसी का भला करना है तो आप ओम लगाइए किसी भी मंत्र के आगे, और पहली बार ओम लगाइए, बाद में पंचाक्षरी मंत्र इनका नमः शिवाय से बनता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही अक्षर आते हैं नमः शिवाय। और जब रात को बोलना है आपने, सोन मतलब रात को 8-9 बजे के बाद वो बोलना है शिवाय नमः। ये मंत्र कीजिए तो देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। आप ऐसा करके अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पे भी ले जा सकते हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है उपाय के बारे में, जो मैंने आपको रेमेडीज बताई? कोई सवाल हो दोस्तों पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है? कोई क्वेश्चन है किसी का? पीके जी, कुलदीप कुमार जी, साक्षी उपाध्याय जी हैं यहाँ पे, गंगाधर भुवन जी। आई थिंक मैम किसी का सवाल नहीं है, सारे लोग अलाउड है बोलने के लिए, ठीक है? बोलिए ना शैलेश जी, हेलो। बोलिए जल्दी से बोलिए। बोलिए। हाँ मैम, जैसे आपने जो बताया था उसमें लोसो ग्रिड में, हाँ जी, हाँ जी। उसके परिप्रेक्ष्य में पूछना है। जैसे डबल 8 होना या डबल 1 हो, 5 बार 1 होना या हाँ जी, 3 बार 2 होना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या जैसे कि। यहाँ पे क्या रहता है लोशु ग्रिड में, जब ना डबल बार 2 बार या 3 बार आए, तो वहां पे आपकी पावर ये मत समझना कि बढ़ेगी, यहाँ पे आपकी पावर कम होना, 3 के आगे जो नंबर आते हैं ना, वहां आपकी पावर डाउन में जाना शुरू हो जाती है। जैसे अब 1 नंबर के हैं तो आपका तो बहुत कुछ, अब 9 नंबर बहुत ज्यादा आपको फेम देगा, मगर 2 या 3 बार 2 से ज्यादा बार आना शुरू होगा तो वो आपके लिए डाउनफॉल लाएगा। जहाँ आप फेमस होना चाहते हैं वहां आपको डाउनफॉल। 1 नंबर आपके कैरियर में 3 तक तो अच्छा रहेगा, 2 या 3 तक, उसके बाद क्या करें, 3 तक आपका कम्युनिकेशन अच्छा करेगा, 3 के बाद वो आपको डाउनफॉल आ जाएगा इसके में। 5 बार आ रहा है। और 5 बार आ रहा है तो आप इसके उपाय कीजिए, सूरज को पानी दीजिए और लाल चीजें डोनेट कीजिए सूरज के संडे के दिन। नहीं जितनी लेते ज्यादा नहीं। डोनेट करेंगे उतना इसका असर कम होता जाएगा। और किसी का क्वेश्चन है दोस्तों? हम लोग 5-6 मिनट और हैं यहाँ पे, पूछ सकते हैं। यस माधुरी जी बताइए। आई थिंक संतोष सिंह कुछ पूछना चाहती हैं, डॉक्टर संतोष पूछना चाहती हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और जो प्रोग्राम हमारा हो रहा है आप लोग जरूर उसमें इनरोल कीजिए, अगर आप कंप्लीट न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं मैम से पूछना चाहता हूँ, मेरे पापा और मम्मा हमेशा लोग बीमार रहते हैं। बेटा मैंने आपको उपाय बताया ना, आप क्या यस करना मैम। है, आप पहले तो एक गन्ने के रस वाला कीजिए। फ्राइडे को आप ले आएंगे बाजार से जाके, क्योंकि उस दिन ना शनिवार भी है, और उस मैम दिन हमारे गांव में मिलता है गन्ने का रस। हाँ ले आइए ना आप फ्राइडे को, और यस नेक्स्ट डे शिव जी के मंदिर में वो चढ़ाइए, उससे शिव जी को अभिषेक कीजिए। मैम शनिवार को। शनिवार को है ना ये शिवरात्रि, शिवरात्रि, हाँ। उस दिन कीजिए ना। उस दिन से स्टार्ट करके आगे आप कभी भी कर सकते हैं। मैम कल लाऊंगा और परसों चढ़ा दूंगा। हाँ जी, परसों कब चढ़ाना है मैम? सुबह सुबह 5-6 बजे तक। यस रश मैम। रहेगा, पर आप चले जाइए 5-6 बजे तक, तो फिर जब बारी आएगी वहां पे तो वहाँ उसी टाइम चढ़ा दीजिए। यस मैम, ठीक है मैम। बच्चे आपकी मम्मी भी चढ़ा सकती है। कह रहा है ना वो बीमार है। मैम उतना ज्यादा। बीमार नहीं है, मगर जा सकते हैं मंदिर में। हाँ तो हाँ कोई तो बात नहीं, उनको ही भेज दीजिए। उन्हीं को भेजिए बेटे। यस मैम, ठीक है। मैं अपनी शक्ल से दिखावा 1 मिनट। इसका नहीं मैम। कैमरा खराब है ना, हम्म। इनका कैमरा खराब है। ओके ओके ओके। यस मैम। मैम मेरा भी एक सजेशन है मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ, वो अगर कल रात को कल लेकर आए गन्ने का जूस, तो फ्रिज में लगाने के लिए बोल दीजिए ना परसों तक। तो मैम जरूरी नहीं है फ्रिज में, शिव जी तो वो है, मैंने अभी बताया ना, वो बहुत भोले हैं। शिव जी जो मतलब विष का रस क्या होता है, उतारने के लिए शिव जी इतने भोले थे, उन्होंने कहा लोग मुझे, वो बड़ा अच्छा भजन भी है उसमें भी बोला है कि कोई मुझे जल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, तू तो ऐसा मेरा भगत है, तूने अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया था। तो ये रहता है कि जो भी करना है, मैं क्यों नहीं भी है ना कुछ, तो ऐसे हाथ में सोचिए कि मैं ये पुष्प चढ़ा रहा हूँ आप पे ऊपर, तो वो समझिए कि वो उनको अर्पित हो जाएंगे। आरती हाथ को घुमा के कर लीजिए, तो वो भी उनको पूरे, मगर दिल से कीजिए ना ये चीजें, तो वो उनके पास पहुंच जाती है। क्योंकि आपकी श्रद्धा देखते हैं, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, वो हमें देने वाले हैं, मगर सिर्फ हमारी वो श्रद्धा देखते हैं कि आप कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन? मुझे लग रहा है मैम किसी का क्वेश्चन ऐसा है नहीं। हाँ तो जी, अच्छा। सब क्वेश्चन लेस हो गए हैं? क्वेश्चन लेस हो गए। यस यस यस। कोई बात नहीं मैम, क्वेश्चन लेस होना भी जो है एक बड़ी बात है। लोग मेडिटेटिव स्टेट में चले गए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग तैयारी कीजिए शिवरात्रि की। और रेणुका मैम का कोई भी सेशन आता रहे तो आप देखेंगे नई नई रेमेडीज बताती हैं। और दरअसल ये रेमेडीज बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और कितना शिद्दत से सिखाती हैं, बताती हैं, सारा कुछ आपको बताती हैं। तो आप लोग करते रहिए। और अगेन मैं बोलूंगा, जो लोग करियर बनाना चाहते हैं वो लोग जो मैंने चैट बॉक्स में नंबर दिया है उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। लाइक कि आप मान लीजिए अभी नहीं एनरोल कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बाद में भी एनरोल कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट मंथ में बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसका benefit- और कुछ कहना चाहेंगे मैम अपने ऑडियंस के साथ, जनता से कुछ कहना चाहेंगे तो आप बोलिए। ये न्यूमरोलॉजी जो है ना, आप अभी नहीं सीखोगे तो और साल के बाद ना आप खुद बोलोगे, लोग तब एक अमाउंट भी बड़ा बड़ा लेके करवाएंगे। तो आप एक बार न्यूमरोलॉजी सीखिए और देखिए इसमें आपके कैरियर में कहाँ तक आपको ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। पार्ट टाइम कर लीजिए, तो आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं।
एक तो इससे क्या होता है ना कि लोगों की भलाई होती है, लोगों का अच्छा बताते हैं। जब हम लोगों को ना वहां से अपने दिल में तसल्ली होती है कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ अच्छा ही किया है। दूसरा ये रहता है कि आपकी एक जो इनकम है, इनकम सोर्स है, जहां से आप कमा रहे हैं, अगर नौकरी वाले हैं तो उनको एक परमानेंट इनकम चल रही होगी, उसके साथ अगर ये कर लेते हैं पार्ट टाइम भी, वो 2-3 घंटा रोज का कर लेते हैं, तो उनके लिए एक मतलब अच्छी इनकम का सोर्स बन जाएगा। अगर एक जने का आप 2100 भी लेते हैं, इसको इसके बारे में दिखा के, 3 जने को भी रात को एक दिन को कर लिया, 5-6 हजार दिन का बन गया, 30 दिन में आपके 1.5-2 लाख तक आप पहुंच ही जाएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का करवाया, वहां से शायद कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया होगा। मैं तो रोज कहती हूँ आप काम शुरू कीजिए, जहां पे दिक्कत परेशानी आती है आप हमें पूछिए। तो अभी का आज का सेशन हम खत्म करते हैं, तो मिलते हैं मंगलवार को। खत्म नहीं करते मैम, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज सेशन कंप्लीट मैम करते हैं। हाँ ठीक जी, है। हाँ मैम जी, हाँ जी, मैम बोलिए। मैम सुबह तो बहुत दूर जाना पड़ेगा ना, 3 किलोमीटर मंदिर है हमारे घर से। हाँ जी, तो भगवान को तो खुश करने के लिए जंगलों में भी जाते हैं लोग। अच्छा 9-10 बजे जब आपको टाइम लगे तब चले मैं जाइए। पूछता हूँ, तुम्हारे घर से डॉक्टर का घर कितना दूर है? डॉक्टर का घर नहीं, बाजार में है, तो डॉक्टर कितना साहब कितना दूर है डॉक्टर का दुकान? 3 किलोमीटर। तो उससे बढ़िया मंदिर में जाओ भगवान के यहाँ, डॉक्टर के पास क्यों जाना, जब दोनों बराबर ही है तो। यस सर। हाँ ठीक है, चलो। तो सर कितने दिन तक करना पड़ेगा? जब पहले आप तक शिवरात्रि से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद आपको जो भी मंडे आता है, आप यस महीने में एक बार चले जाइए। तो शिवरात्रि का मैंने बताया सुबह जल्दी करने, क्योंकि जितना जल्दी करोगे ना उतना असर ज्यादा होता है। अगर यस आप मैम। महीने में एक बार कर लीजिए, नहीं डेली, हर मंडे को नहीं जा सकते हैं, तो महीने में एक बार कर लीजिए। यस मैम। अगर वो माला बोली ना जो मैंने व्हाइट फूलों की, गुलाब के फूलों की, वो चढ़ा यस के आइए। उसमें से एक पत्ता, मतलब वो जो फूल होगा ना, उसका एक पैलेट शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, वहां बैठ के महामृत्युंजय जप बोलना है। फिर एक उनका संपुटित मंत्र है, ओम होम जूम सह, वो बोलना है। वो बार यस बार बोलते रहना है, घर में आके भी आपने बोलते रहना है। और वो यस बोलकर वो जो माला आपने शिव जी पर चढ़ाई होगी, तो उसमें से एक मतलब उसका जो कली होती है ना फूल की, एक यस कली मैम। निकाल के लानी है, तो वो अपने मम्मी पापा को खाने को बोल दीजिए, उनके मुंह में डाल दीजिए, वो खा लेंगे, तो उससे भी उनकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है मैम। तो उनको बोलिए बीमारी के बारे में सोचिए ही मत कि मैं बीमार हूँ, क्यों बोलिए हर समय सोचिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है मैम, कर देंगे। ठीक है। ठीक है मैडम, तो अभी हम सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, आप रोज यहाँ पे आके सीखते हैं और आप वैल्यू लेते हैं। और हम आपको पता है मिशन पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सपर्ट ट्रेनर्स को लाके आपको आपकी लाइफ, आपके बिजनेस, आपके करियर, सारी चीजों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मुहिम के तहत ये सब हो रहा है, टाइकून कर पा रहा है, और आप लोगों के सहयोग से। तो आप लोग बने रहिए, डेली आते रहिए, इसी तरीके से सीखते रहिए। ठीक है मैम, अभी मैं वाइंड अप करता हूँ सेशन, है किसी ना। ने अपने घर में शिव जी की मूर्ति रखी है छोटी सी, तो वो फ्राइडे के रात को ही, उस दिन फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को सुबह शिव जी की मूर्ति को फूलों की पंखुड़ियों से ढक दें, बिल्कुल पूरी तरह से उनको, मतलब फूलों का स्नान करवा लें, उनको फूलों की पंखुड़ियों में ढक दें, तो ये भी उपाय बहुत कारगर होता है। ठीक है सर, थैंक ठीक है यू। मैम, थैंक यू मैम मैम, आपको मैंने बहुत बहुत पार्वती धन्यवाद। के साथ रखी हुई है छोटी सी मूर्ति। हाँ तो मैम ठीक है, शिव विवाही होता है ना, तो उसी के दिन आप हम्म, उनको ढक दीजिए फूलों के साथ। ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए टाइकून को। थैंक यू तो सर। तहे दिल से आपको शुक्रिया। और आप लोग अपनी लाइफ में, करियर में, जिंदगी में आगे बढ़िए, खूब पैसा कमाइए, खूब नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत कमाइए। यही हमारी मनोकामना है शिव जी से। थैंक यू वेरी मच। तो करते हैं मैम वाइंड अप, है ना। यस, हाँ जी सर, ठीक थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। है।